हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण धारा के बारे में बताएंगे, जिसका सहारा लेकर आप लोग अपने क्रिमिनल केसों में लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 313 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल केस में सबसे पहले सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है और फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो कि और उसमें सीआरपीसी 161 के अंतर्गत बयान लिए जाते हैं। और इसके बाद बयान लेने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन का काम पूरा हो जाता है तो पुलिस या तो उस केस में एफआईआर लगा देती है, या फिर अगर ये कुछ ऐसे तथ्य देखती है उसमें कि ये केस इसमें बन रहा है तो अभियोग पत्र, जिसको कि हम चालान बोलते हैं, एक सीआरपीसी 173 के अंतर्गत चालान पेश हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक चालान पेश होने तक अभी कोर्ट में जो अभियुक्त रहता है उसका कोई भी काम नहीं रहता है और कहीं भी उसकी एंट्री नहीं होती है। जैसे ही चार्जशीट केस कोर्ट में दाखिल की जाती है तो चार्जशीट के दाखिल होने के बाद मजिस्ट्रेट उसको अभियुक्त को कॉल करता है, डेट देता है, और उस डेट पर आकर सबसे पहले तो चार्ज फ्रेम होता है। तो चार्ज फ्रेम होने में दो बातें होती हैं कि अगर उस समय चार्ज फ्रेम होने के समय अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है तो फिर केस नहीं चलता है और उसको कन्विक्शन उस केस में हो जाता है, जैसा भी मजिस्ट्रेट चाहें। और जब अभियुक्त ये बोलता कि नहीं, मुझे ये जो अभियोग लगाया गया है ये स्वीकार नहीं है, तो उस टाइम में ट्रायल शुरू हो जाती है। तो ट्रायल शुरू होने के बाद साथियों, सबसे पहले तो जो आपके ऊपर अभियोग लगाता है तो उस अभियोग पक्ष के सारे बयान, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह सब पूरे हो जाते हैं। तो जैसे ही अभियोग पक्ष के बयान वगैरह और उनकी सारे जो भी उनकी तरह से सबूत हैं, एविडेंस हैं, सब कुछ गवाह वगैरह सब पेश हो जाते हैं, तो दोस्तों क्या है कि सीआरपीसी की धारा 313 एक महत्वपूर्ण धारा है कि जिसमें एक्यूज का स्टेटमेंट लिया जाता है। तो इस पे होता क्या है प्रैक्टिकल में, जैसे 498 के केस में या और दूसरे क्रिमिनल केस में 323, 324 और कोई अगर हीनियस क्राइम किया है उसमें भी देखा गया कि 498 के केस में इसकी जस्ट इस धारा की फॉर्मेलिटी होती है, ना तो अभियुक्त से बयान लिए जाते हैं और ना अभियुक्त का जो वकील है वो इस पर ध्यान देता है। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सीआरपीसी की जो धारा 313 है, तो ये जो इसमें एक्यूज का स्टेटमेंट लिया जाता है और इस धारा के अंतर्गत अपने एविडेंस और गवाही वगैरह जिसको दिलानी है उसके पहले अभियुक्त इस धारा के अंतर्गत अपना एविडेंस, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकता है। तो इसमें दोस्तों जो मतलब देखने वाली बात है कि जब ये बयान कोर्ट में रिकॉर्ड कराया जाता है तो ये मौखिक बयान होता है और कोर्ट उसको सुनता है, और उस समय इस बयान को रिकॉर्ड करते समय अभियुक्त को कोई भी ओथ नहीं दिलाई जाती। और अगर उस समय वो जो अभियुक्त बयान देगा उस बयान का बयान क्या है, इसमें एक्चुअल में क्या रहता है कि पहले उस चार्जशीट और अभियोग पक्ष के बयान सबूतों के आधार पर न्यायालय पहले से क्वेश्चन कुछ तैयार कर लेता है और उस क्वेश्चन के आधार पर ही अभियुक्त से इस धारा के अंतर्गत प्रश्न करता है और उसको अभियुक्त उत्तर देता है अपने बचाव में। तो इस धारा का उद्देश्य संविधान के आर्टिकल 21 के जो अनुरूप है, जिसमें कि आपको एक तरह से अभियुक्त को मौका दिया जाता है कि वो अपने बचाव में जो कुछ भी कहना चाहे वो कह ले। तो उसमें सीधी सी बात ये रहती है कि मजिस्ट्रेट पूछता है कि भाई आपने ये जुर्म किया है, तो उस टाइम में अभियुक्त को बोलना कि नहीं मैंने नहीं किया है। फिर बोले कि उदाहरण के लिए कि आपके साथ में आपके केस में ये सबूत पाए गए हैं आपने, तो वो बोला कि नहीं सब ये झूठ है। मतलब उसको हर चीज़ को डिनाई करना है और अपने तरीके से उसको जवाब देना है, और कुछ अगर उससे अलग हटके कुछ वो बताना चाहता है तथ्य सारी परिस्थितियों में, तो उसको उस टाइम कहने की छूट होती है। और उस टाइम ना तो उसका वकील या अभियोग पक्ष का वकील उसमें कुछ इंटरफेयर करता है, और ऐसा जरूरी नहीं है
कि उस टाइम में मजिस्ट्रेट के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर वो दे है, और अगर उसका गलत उत्तर भी दे देता है तो भी उसका कोई इस केस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है सीआरपीसी की। तो इस धारा को मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जब भी अभियोजन पक्ष के स्टेटमेंट, बयान, गवाह सब पेश हो जाएं तो तुरंत अपने वकील साहब को आप बोलें कि इस धारा के अंतर्गत हमारे स्टेटमेंट कराए जाएं, ताकि हम अपना पक्ष रख सकें। कानून में इसका जो प्रावधान रखा गया है सीआरपीसी में, वो केवल उसका उद्देश्य यही है कि न्याय हो सके, अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलो। तो मैं समझता हूँ साथियों, ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, तथा और इसको आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जय हिंद।